हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, जिसमें हम जो आपको कल मैंने जो फिनिश किया हुआ था वो आपको ध्यान होगा। तो मैंने जितना भी जो हमारे पास जहाँ पर हमारे पास जो मेल का फॉर्मेशन, मेल के अंदर जो गैमेटोजेनेसिस होती है, ये हमने फिनिश किया हुआ था। तो हमारे पास जो था, हमने क्या कहा, गैमेटोजेनेसिस वाली जो फॉर्मेशन थी वो हमने के सारा फिनिश किया था। उसके साथ साथ जो उसके जो गैमेटोजेनेसिस में मेल जो स्पर्म और स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस थी, उसमें उसके अंदर जो जितने भी हार्मोन जो रिस्पॉन्सिबल हैं, वो सारे के सारे हार्मोन्स को मैंने आपको बताया हुआ था। ठीक है, आगे हम उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम जो क्या करेंगे वो फीमेल्स के लिए करेंगे। तो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ द, इसको जब फीमेल्स के एग का फॉर्मेशन जो होता है उसको हमने बोला हुआ ओजेनेसिस। ठीक है ना, मतलब कि एग का फॉर्मेशन को हमने बोला हुआ ओजेनेसिस। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं ओजेनेसिस की प्रोसेस। देखिए, ओजेनेसिस क्या है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट इज कॉल्ड ओजेनेसिस। मतलब कि जो जो एग जो है या ओवा जो है वो मैच्योर फॉर्म में फॉर्मेशन हो या एग फॉर्मेशन हो, तो उस वाली प्रोसेस को हमने बोला हुआ ओजेनेसिस। ठीक है ना, इट स्टार्टेड ड्यूरिंग embryonic development stage when millions of oogonia gamete mother cells are formed in each fetal ovary। इसका मतलब क्या हुआ, एक बार बताता हूँ मैं आपको कि जो द प्रोसेस ऑफ it is started during embryonic development stage when millions of oogonia gamete mother cells are formed in each fetal ovary। ये थोड़ा ध्यान से सुनिए, आपके सुनने का विषय है। देखिए, जब भी कोई गर्ल्स पैदा होती है, लड़की कोई पैदा होती है, तो जो अपने साथ वो बहुत सारे एग्स को लेके आती है। मतलब उस समय जो मिलियंस ऑफ एग उसके पास जो होते हैं फॉर्मेशन हो रहे होते हैं। ठीक है ना, लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर होती जाती है और वो एज एट प्यूबर्टी स्टेज तक पहुंचती है, तो उसके पास जो एग की काउंटिंग लिमिटेड हो जाती है। दैट मीन्स 400 टू 450। अब आप सोचिए कि 1 मिलियन एग से कहाँ तक पहुँचे, 400 तक। क्योंकि बट 1 मिलियन जो थे वो कैसे थे, इमेच्योर थे। और जो 400 या 420 या 400 का जो प्लस और माइनस का जो रेंज रहता है, वो क्या है, मैच्योर फॉर्म है। ठीक है ना, तो वही लिखा हुआ है, इट स्टार्टेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उस स्टेज से लेके व्हेन मिलियंस ऑफ ओगोनिया फॉर्म इन द फीटल ओवरी। जो उस फीटस की ओवरी होती है, उस ओवरी में मिलियंस ऑफ ओगोनिया होते हैं। ठीक है ना, वो धीरे धीरे मैच्योर फॉर्म में आके आते थे 400 प्लस के अराउंड में पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट आगे चलिए। देखिए, अब आता है द गैमीट मदर सेल्स स्टार्ट डिवीजन एंड एंटर्स इनटू प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोटिक डिवीजन एंड गेट टेम्परेरली अरेस्टेड एट दैट स्टेज कॉल्ड प्राइमरी oocyte। अब देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया हुआ, द गैमीट मदर सेल, जो गैमीट मदर सेल्स हैं स्टार्ट डिवीजन। ठीक है ना, गैमीट मदर सेल्स, उसमें क्या होता है, डिवीजन स्टार्ट होता है एंड एंटर्स इनटू प्रोफेज फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। तो किसे पहुंच जाते हैं, मियोटिक डिवीजन में, और कौन सी, प्रोफेज फर्स्ट में। एंड गेट टेम्परेरली अरेस्टेड एट द स्टेज कॉल्ड प्राइमरी oocyte। और इसी को हमने क्या बोला हुआ है, प्राइमरी oocyte स्टेज। तो जो गैमीट मदर सेल स्टार्ट डिवीजन, जो मतलब जो गैमीट मदर सेल्स है उसमें डिवीजन स्टार्ट होता है और मियोटिक प्रोफेज फर्स्ट में। तो इस तरह की जो गैमीट होते हैं या गैमीट फॉर्मेशन वाली स्टेज होती है उसको बोलते हैं प्राइमरी oocytes। अच्छा, ये प्राइमरी जो oocyte होती है वो कहते हैं टेम्परेरी अरेस्ट, मतलब एक स्टेज बनने के बाद वो रुक जाती है। ठीक है, ईच प्राइमरी oocytes सराउंडेड बाई ए लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा। जो oocyte, जो प्राइमरी oocyte होता है उसके चारों तरफ एक लेयर होती है, उसको बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल। देन इट इज कॉल्ड द प्राइमरी फॉलिकल। इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम को देखिए, ये एक ओवरी का स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, अब ये ओवरी का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखिए ये ब्लड वेसल से, आर्टरी और वेन से, ये देखिए जो है आपके पास जो है आ रहा है, हाँ राइट,
ये देखिए रेड कलर की जो बनी हुई है वो आर्टरीज है और ये जो है वेंस है। यहाँ पर देखिए ये जो है थोड़े छोटे मिलियंस ऑफ एग्स हैं। उसके बाद ये प्राइमरी oocytes हैं। उसके बाद देखिए ये सेकेंडरी oocytes हैं और ये जो आपके टर्सरी फॉलिकुल एट्रियम ये है। उसके बाद ग्रेफियन फॉलिकुल्स आपके पास ये है एंड दैट फिर यहाँ से क्या हुआ, इस पूरे इसके अंदर से यहाँ ओवम रिलीज हुआ और जब ओवम रिलीज हो गया तो जो ये स्टेज है ये दोनों को, इस वाली स्टेज को हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। अब थोड़ा सा फिर से हम बात करते हैं। देखिए जहाँ आपको मैंने बताया था ये यहाँ पर प्राइमरी फॉलिक्यूल्स है, ये वाला प्राइमरी फॉलिक्यूल्स। तो प्राइमरी फॉलिक्यूल्स जो है अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है, मैच्योर फॉर्मेशन हो रही है, मतलब आप मैच्योर वाले बनने की स्टेज में आ रहा है। तो इसके ऊपर जो लेयर चढ़ी हुई है उस लेयर को हमने नाम दिया ग्रेनुलोसा। ठीक है ना। अब एट प्यूबर्टी अबाउट जब प्यूबर्टी स्टेज आ गई तो वहाँ पे क्या 60,000 to 80,000 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिक्यूल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। मतलब 60,000 से लेके 80,000 तक प्राइमरी फॉलिक्यूल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। क्या होता है कि 60 से 80,000 प्राइमरी फॉलिक्यूल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। प्रत्येक ओवरी में इतने से प्राइमरी फॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है ना। अब आप समझ गए 60,000 to 80,000 इतने आपके पास क्या होते हैं, प्राइमरी फॉलिक्यूल्स होते हैं फीमेल्स में। ठीक है। प्राइमरी फॉलिक्यूल्स सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिक्यूल एंड ट्रांसफॉर्म इनटू tertiary follicles that contain fluid filled cavity called antrum। एंट्रम देखिए अब जो प्राइमरी चेंज हो गया किसमें, सेकेंडरी में। सेकेंडरी जो ग्रेनुलोसा से किसमें चेंज हो गया, टर्सरी में। एंड दैट कंटेंट फ्लूइड, जो उसके अंदर जो फ्लूइड फिल्ड है कैविटी में, उस फ्लूइड फिल्ड को हमने बोला हुआ एंट्रम। ठीक है ना। तो उसके बाद जो लास्ट वाली जो मतलब लास्ट नहीं, जो तीसरी फेज आती टर्सरी फॉलिक्यूल्स फर्दर चेंज इनटू द मैच्योर फॉलिक्यूल। ठीक है ना। वो जो थर्ड जो स्टेज आती है वो किस में चेंज हो जाता है, मतलब जो वो किस में चेंज हो रही है, मैच्योर फॉलिक्यूल्स में। अब मैच्योर फॉलिक्यूल कौन सा, ग्रेफियन फॉलिक्यूल। तो मैच्योर फॉलिक्यूल जो है वो कौन सी है, उसको ना क्या नाम दिया, ग्रेफियन फॉलिक्यूल, विच रप्चर टू रिलीज सेकेंडरी oocyte। तो वो क्या करता है कि जब जो थर्ड फेज ऑफ स्टेज जो है वो चेंज होकर किस में आ रही, ग्रेफियन फॉलिक्यूल में। और ग्रेफियन फॉलिक्यूल कैसे मैच्योर है तो वो क्या करता है, रिलीज कर देता है। रिलीज किसका कर रहा है, सेकेंडरी oocyte को, जो क्या ओवम में पूरी तरह डेवलप्ड है फ्रॉम द ओवरी। कहाँ से रिलीज कर रहा है, ओवरी से, बाय द प्रोसेस ऑफ कॉल्ड ओवुलेशन। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर क्या था, देखिए जो जब फीमेल पैदा होती है तो उसी के साथ साथ उसमें बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, पर वो ओव्यूल्स मैच्योर नहीं होते हैं। तो कैसे कैसे मैच्योर होता है, तो पहले जो ओव्यूल्स दैट इज कॉल्ड ईच एंड एवरी 60 से 80,000 होते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो क्या होता है, पहले यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेशन जैसे प्राइमरी फॉलिक्यूल, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी। ठीक है ना। अब यहाँ से क्या हुआ, जब वो पूरी तरह से बन गया तो उसके बाद जो है वहाँ से एक और चीज़ निकल, जो ग्रेनुलोसा वाली लेयर होती है वो और ज़्यादा मजबूत होती चली जाती है। और जो अंदर वाला जो है वो क्या होता है, वहाँ से ओवम रिलीज होता है। और इस जो रिलीज वाली प्रोसेस है इसको बोलते हैं ओवुलेशन वाला प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है ना। आप क्लियर हो गए होंगे इस चीज़ के लिए। जैसे यहाँ से भी आप देख सकते हैं, जैसे ये देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, और इसके अंदर ये ओव्यूल्स रहा, ये बाहर निकला, और जो ग्रेनुलोसा वाली लेयर है अंदर दरसी, और ये ओवम रिलीज हो गया, दैट इज कॉल्ड ओवुलेशन प्रोसेस। ठीक है ना। और इसके अंदर जो भरा हुआ है दैट इज कॉल्ड एंट्रम। एंट्रम भरा हुआ है। ठीक है ना। इसके अंदर क्या हो रहा है, एंट्रियम, ANTRUM, एंट्रम। ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब देखिए इसका डेवलपमेंट किस तरह से होता है वो थोड़ा सा और देख लीजिए। अच्छा, जब ये जो रिलीज होते हैं उसको हम बोलते हैं कौन सी स्टेज में होता है, प्यूबर्टी स्टेज पर। प्यूबर्टी स्टेज फीमेल्स में क्या होती है, देखिए ये डिपेंड करता, अलग अलग जगह अलग अलग। वैसे तो 13 to 14 ईयर प्यूबर्टी स्टेज मांगनी गई है,
बट देखिए बहुत सारी जगह अलग अलग चीज़ें निकल के आ रही हैं, अलग जैसे जहाँ जो ठंडे देश हैं वहाँ पर जो है जो प्यूबर्टी स्टेज जो है 17 to 18 ईयर्स तक जाती है, जबकि जो गर्म देश है जैसे भारत जैसा देश है, जो वहाँ पर जो प्यूबर्टी स्टेज 10 साल से लेके 12-13 साल तक की जाती है, ठीक है ना। अब देखिए क्रोमोसोम नंबर पर सेल, क्रोमोजोम नंबर पर सेल, देखिए ये फीटल लाइफ है, तो यहाँ पर जो क्रोमोजोम्स जो हैं कितने हैं 46 है, तो इसको हमने क्या बोला हुआ ओगोनिया। एक मिनट, अब देखिए यहाँ पे क्या है क्रोमोजोम नंबर पर सेल, इन सभी में 46 है फीटल लाइफ। जब ये फीटल लाइफ मतलब कि जब ये मदर के अंदर है तब, ठीक है ना, तो ओगोनिया माइटोसिस डिफरेंशिएशन हुआ, वहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगा प्राइमरी oocyte। तो आप प्राइमरी oocyte तक अगर यहाँ तक देखें तो कितने हैं 46 क्रोमोजोम्स हैं इनके अंदर, ठीक है ना, मतलब 2n स्टेज है। उसके बाद आफ्टर जो चाइल्ड बर्थ हुई है, आफ्टर जब चाइल्ड बर्थ हुई है और चाइल्ड बर्थ के बाद जो प्यूबर्टी स्टेज पे, तो क्या हुआ वहाँ पर, अब यहाँ देखिए फर्स्ट पोलर बॉडी और यहाँ पर जो है सेकेंडरी पोलर बॉडी फॉर्मेशन होके आ रही हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ देखिए जो सेकेंडरी oocyte से इसका डेवलपमेंट होता जाता है और वही जाके आगे फॉर्मेशन, बाकी जो हैं वो सब डिजनरेट होते चले जाते हैं, ठीक है ना। और इन सभी में जो क्रोमोजोम्स की संख्या है वो कितनी होती है 23 होती है, ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर मेल की अगर कंपेयर करें फीमेल में, तो मेल के अंदर जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो सॉरी मेल के पास जो गैमेटोजेनेसिस होती है और वहाँ पे मियोसिस जो होती है, तो मियोसिस में वहाँ पर एक सेल से 4 सेल्स बनती हैं, पर यहाँ पर भी एक सेल से 4 सेल फॉर्मेशन होती हैं, बट उसमें से 3 जो सेल्स हैं वो डिजनरेट हो जाती हैं, 1 सेल सर्वाइव करती है, वही आगे जाके मतलब एग फॉर्मेशन करती है, ओवुलेशन में हेल्प करती है, ठीक है ना। तो एक्चुअली इसीलिए एक चीज़ कॉन्सेप्ट भी दिया गया हुआ है कि जो फीमेल्स की 2 टर्म दिए जाते हैं, एक प्यूबर्टी स्टेज और एक होता मीनोपॉज स्टेज, जहाँ से जब फीमेल्स में जो ब्लड सॉरी जहाँ पर फीमेल्स में जो उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है, तो उसको हमने नाम दिया हुआ है मिनार्की, और जो जब उसकी दैट मीन्स जब फिनिश होने वाली होता है तो उसको बोलते हैं मीनोपॉज स्टेज। तो ज़्यादातर जो फीमेल्स होती है उनकी 40 ईयर 45 ईयर तक ही मीनोपॉज स्टेज होती है, ठीक है ना। आगे चलते हैं इसी चीज़ को। अब देखिए आती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है ना, कौन सी थी मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल 8, ठीक है ना। तो यूँ क्या होता है कि जो ये फीमेल्स में ही क्या चलती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है, ठीक है, प्राइमेट्स में स्टार्ट एट द प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड इज मिनार्की। जो प्यूबर्टी स्टेज में जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है, इसको एक टर्म दिया जाता है जिसको बोलते हैं मिनार्की, ठीक है ना, फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है ना। तो फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। अब देखिए मेंस्ट्रुअल फेज, इसको 3 फेज बांटा गया, मेंस्ट्रुअल, फॉलिकुलर फेज एंड ओवुलेटरी फेज, ठीक है ना। और एक और फेज बताते हैं जिसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज। ज़्यादातर ये जो है ल्यूटियल फेज को हम ओवुलेटरी फेज में ही इंक्लूड कर देते हैं, बट यहाँ 4 पॉइंट में भी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लेते हैं आगे। देखिए यहाँ से एक एक करके पॉइंट लेते चलते हैं और क्लियर करते चलते हैं। सबसे पहले आता है फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल। देखिए फर्स्ट दिया इट इन ए 28 डेज मेंस्ट्रुएशन साइकिल द मेंसेस टेक्स प्लेस ऑन साइकिल डेज 3 to 5 इन 28 डेज, मतलब ये 28 दिन का एक पीरियड होता है किसमें फीमेल्स में, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, मींस टेक्स प्लेस ऑन साइकिल डेज 3 to 5 डेज। तो ये जो है 3 to 5 डेज के लिए चलती है, मतलब 28 डेज में से ये इसका जो टाइम पीरियड होता है 3 to 5 डेज होता है, जिसमें कि उनकी बॉडी जो है उनकी बॉडी से ब्लीडिंग होती रहती है, ठीक है ना। द प्रोडक्शन ऑफ LH, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, LH हार्मोन। द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इज रिड्यूस्ड, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि LH का जो है जो
पिट्यूटरी ग्लैंड से जो LH निकल के आ रहा है उसका कंसंट्रेशन रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। द विड्रॉल ऑफ दिस हार्मोन causes degeneration of the corpus luteum and therefore progesterone producing is reduced। क्योंकि जो ओवुलेशन हो चुका होता है, लिखा हुआ द विड्रॉल ऑफ हार्मोन कॉज डिजेनरेट, क्योंकि जो हार्मोन निकल के आता है तो वो क्या करता है, कार्पस ल्यूटियम जो था, कार्पस ल्यूटियम कौन सा था, जहाँ से जब जिसके अंदर एग जो है डेवलप हो रहा था, ठीक है ना, उसके बाहर जो ग्रेलोशा वाला पोर्शन था उसको हमने नाम दिया था कार्पस ल्यूटियम, ठीक है ना। आपको ध्यान होगा जो अभी मैंने बताया, तो अगर नहीं हो तो आप ध्यान दें। जैसे ये एग रहा तो इसके चारों तरफ जो कवरिंग है उसको हमने नाम दिया ग्रेनुलोसा, ठीक है ना, इसके चारों तरफ जो हमने नाम दिया ग्रेनुलोसा। अब जो एग है वो तो रिलीज होकर बाहर आ गया, तो जो बचा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, कार्पस ल्यूटियम। तो अब ये इसके अंदर ये किससे बना था, ब्लड वेसल से बना हुआ था। तो अब ये एग जब तक निकल गया तो अब क्या होगा, ये डिजनरेट होगा, क्योंकि एग का फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है। अगर फर्टिलाइजेशन होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, यहाँ से ये जो है क्या होता है, डिजनरेट शुरू हो जाएगा। तो कार्पस ल्यूटियम एंड देयरफॉर प्रोजेस्टेरोन प्रोडक्शन इज रिड्यूस्ड, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट जो है फोर्थ पॉइंट, प्रोडक्शन ऑफ ओस्ट्रोजन इज ऑल्सो रिड्यूस इन दिस फेज। तो ऑस्ट्रोजन जो है का कंसनट्रेशन भी कम होता है, LH का कंसनट्रेशन भी कम हो रहा था, और यहाँ का इसका कुछ कम हुआ। द एंडोमेट्रियम, सॉरी मैंने थोड़ा सा एक चीज़ गलत बताई हुई है, वो मैं आपको देखिए यहाँ मतलब कॉर्पस ल्यूटियम, जो कॉर्पस ल्यूटियम जो था, जो कॉर्पस ल्यूटियम में प्रोजेस्टेरोन का कंसनट्रेशन कम हो जाता है और LH का कंसनट्रेशन कम हो जाता है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एग रिलीज हुआ था तो अब वहाँ से क्या होगा, वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, ख़त्म होना शुरू होगा, ठीक है ना, बस इतना ध्यान रखिएगा। सेकेंड जो है, प्रोडक्शन ऑफ ओस्ट्रोजन इज ऑल्सो रिड्यूस इन दिस फेज। इसमें क्या कहा गया है कि जो ऑस्ट्रोजन है इस फेज में कैसा होगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, द एंडोमेट्रियम यूट्रस ब्रेक्स डाउन। अब क्या होगा, जो वॉल पहले से बनाई हुई थी किसकी, यूट्रस की वॉल, जिसको हमने तो बताया था, पहला था पेरीमेट्रियम, मीजोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। तो अब एंडोमेट्रियम जो है अंदर वाली वॉल जो थिकनेस है कि किसकी वजह से, ब्लड वेसल की, जहाँ से जो यूट्रस उसको पता है कि यहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा, पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन कैसे होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, यूट्रस की वॉल जो है ब्रेक डाउन होना शुरू होती है, यूट्रस की वॉल जो ब्रेक डाउन होना शुरू होती है, एंड menstruation begins, और menstruation स्टार्ट हो जाती है, दैट मीन्स ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। द सेल्स ऑफ एंडोमेट्रियम सीक्रेशन ब्लड एंड अनफर्टिलाइज्ड ओवम कॉन्स्टिट्यूट द मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो सेल्स ऑफ एंडोमेट्रियम, दो सेल्स ऑफ एंडोमेट्रियम सीक्रेशन, तो वहाँ से क्या होता है, एंडोमेट्रियम सीक्रेशन होता है, मतलब जो अंदर जो वॉल बनी हुई थी ब्लड वेसल से, उसका क्या होता है, वो ब्रेक डाउन शुरू होती है, और ब्लड एंड अनफर्टिलाइज्ड ओवम कॉन्स्टिट्यूट, जो अनफर्टिलाइज्ड जो ओवा जिसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ वो सब ब्लड के थ्रू बाहर निकलने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो आपने ध्यान दिया होगा कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल दैट इज द ब्लीडिंग साइकिल, जहाँ पे ब्लड का फ्लो होता है 3 to 5 डेज के लिए पीरियड चलता है। नेक्स्ट आता है फॉलिकुलर फेज, ठीक है ना। फॉलिकुलर फेज देखिए, दिस फेज यूजुअली 6 to 13 और 14 इन ए 28 डेज। मतलब ये वाली जो फेज है फॉलिकुलर फेज, इसमें फॉलिकुलर जैसे नाम से डिनोट फॉलिकुलर फेज, तो फॉलिकुलर यहाँ पे बनना शुरू होते हैं, ठीक है। अब इस वाली फेज जो है वो 6 से 13 दिन की होती है, 6 से 14 दिन की हो सकती है, किसमें 28 दिनों में, 3 से 5 दिन वहाँ पे हो गए और 6 to लेके 14 डेज तक यहाँ पर होंगे। द फॉलिकुल स्टिमुलेटिंग बाई हार्मोन FSH। तो यहाँ पर किससे मतलब कौन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल, FSH, और FSH किसके थ्रू सीक्रेट होता है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ठीक है ना। और स्टिमुलेट द ओवेरियन फॉलिकल, जो किसको स्टिमुलेट करता है, ओवेरियन फॉलिकल टू सीक्रेट ऑस्ट्रोजन, और क्या सीक्रेट कराता है, ऑस्ट्रोजन सीक्रेशन कराता है, ठीक है ना। ओस्ट्रोजन स्टिमुलेट द प्रोलिफरेट ऑफ द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्राइन वॉल। समझ में आई मेरी बात, नहीं आई, फिर से बता रहा हूँ। जो ओस्ट्रोजन हो जो होता है वो स्टिमुलेट करता है, ठीक है ना। ओस्ट्रोजन स्टिमुलेट द प्रोलिफरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्राइन वॉल।
तो इसका मीन्स क्या हुआ कि जो ऑस्ट्रोजन हार्मोन्स जो रिलीज हो रहा था, तो वहाँ पे क्या हुआ, प्रोलिफरेट ऑफ द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्राइन वाल। तो अब ये क्या करेगा, जो एंडोमेट्रियम वाल को थिकनेस कर, देखिए वहाँ पे जो बताया था हमने, तो वहाँ पे डिजनरेट हो रही थी, यहाँ पे एंडोमेट्रियम बनना शुरू होगी, ठीक है ना, क्योंकि उसे विश्वास है कि अभी ओवा आएगा, उसका फर्टिलाइजेशन होगा, तो वो वाली प्रोसेस होगी, तो इसलिए एंडोमेट्रियम की जो वॉल है, मतलब जो यूट्राइन की वॉल है, जो मजबूत होना शुरू होगी, ब्लड वेसल्स वहाँ पे जमा होंगे। तो इसलिए बोला ओस्ट्रोजन स्टिमुलेट द प्रोलिफरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम वॉल, द एंडोमेट्रियम बिकम्स थिकर, ठीक है, मैंने आपको बताया थिकर बाई रैपिड सेल मल्टीप्लिकेशन, सेल्स और फॉर्मेशन होंगी, एंड दिस अकम्पनीड बाई इंक्रीज यूट्राइन ग्लैंड्स एंड ब्लड वेसल। तो वहाँ पर क्या हो, यूट्राइन ग्लैंड्स और ब्लड वेसल्स फॉर्मेशन होना स्टार्ट होंगे, ठीक है। देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो है फेज ऑफ यूट्राइन, देखो फेज ऑफ द यूट्राइन साइकिल, फेज ऑफ द यूट्राइन साइकिल। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ मिनेसिस है, ये प्रोलिफरेट फेज है, और ये सिक्रेटरी फेज है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से अब देखिए यहाँ से तो जब ब्लीडिंग डिजनरेट होना शुरू हुआ था 0 to 7, उसके बाद प्रोलिफरेट फेज आई, तो यहाँ पर देखिए थिकनेस बढ़ना शुरू हो गई, और ये सिक्रेटरी फेज है, यहाँ पे और ज़्यादा फेज हुई, तो 14 to 28 एज, ठीक है ना। ओवेरियन हार्मोन जो लेवल्स है वो यहाँ पे इसको बोलते हैं एस्ट्रोजन्स, और यहाँ पे देखिए प्रोजेस्टेरोन लेवल्स, दोनों का लेवल बढ़ा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए प्राइमरी फेज जो है वो साइड अंदर बन रहा है, किसके अंदर, ओवरी के अंदर, यहाँ देखिए ओवुलेशन हो गया, ये देखिए ओवर जो है वो रिलीज हो रहा है, यहाँ पे ये जो है ये कौन सा प्रोलिफरेट फेज है, जिसके अंदर ओवर रिलीज होने का जो बचा हुआ फेज है, और ये गोनाडोट्रोपिन फेज है, ठीक है। अब देखते हैं ओवुलेटरी फेज, both LH and FSH attain a peak level in the middle of cycle 14 days। 14वें दिन जो होता है LH और FH जो होते हैं पीक पॉइंट पर होते हैं। ऑस्ट्रोजन कंसंट्रेशन इन ब्लड इंक्रीज, और जो ब्लड में ऑस्ट्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ होता है, ठीक है ना। रैपिड सीक्रेशन ऑफ LH, और LH का सीक्रेशन भी बड़ा होता है, induces रप्चरिंग ऑफ ग्रेफियन फॉलिक्यूल एंड देयर बाय रिलीज ऑफ ओवम। तो यहाँ पे क्या होता है, रैपिड सीक्रेशन ऑफ LH का सीक्रेशन होता है, इंड्यूसेस रप्चरिंग ऑफ ग्रेफियन फॉलिक्यूल, जो ग्रेफियन फॉलिक्यूल्स है वो रप्चर हो जाते हैं, एंड देयर बाय द रिलीज ऑफ ओवम, और ओवम का रिलीज होते हैं। इनफैक्ट LH कॉज ओवुलेशन, इनफैक्ट LH जो होता है वो कॉज क्या करता है, ओवुलेशन कॉज करता है। नेक्स्ट आता है ल्यूटियल फेज, इंक्लूड्स साइकिल डीज 15 to 28 एज, ठीक है ना। जो नेक्स्ट वाली जो फेज होती है जहाँ पर रिलीज होना स्टार्ट होता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं 15 to 28 एज। जो नेक्स्ट जो है कार्पस ल्यूटियम सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन, कार्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरॉन करता है। एंडोमेट्रियम थिकनेस, एंडोमेट्रियम पूरी तरह से थिकनेस होती है। यूट्राइन ग्लैंड्स बिकम्स सिक्रेटरी, और यूट्राइन ग्लैंड जो होती हैं वो कैसे होती हैं, सिक्रेटरी हो जाती हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ है, उसके बाद जो आता है हार्मोन कंट्रोल ऑफ MC, मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल। FSH स्टिमुलेट द ओवेरियन फॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस ऑस्ट्रोजन। FSH मतलब फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट ओवेरियन फॉलिक्यूल को स्टिमुलेट करते हैं, किसके लिए, प्रोड्यूस ऑस्ट्रोजन को प्रोडक्शन करने के लिए। LH स्टिमुलेट का कार्पस ल्यूटियम, LH जो है वो क्या करता है, स्टिमुलेट कार्पस ल्यूटियम टू सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन, इसको सीक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरॉन को सीक्रेट करता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल फेज इज कॉज्ड बाय द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ओस्ट्रोजन। जो मेंस्ट्रुअल फेज जो है कॉज्ड बाय इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मतलब ओस्ट्रोजन, जो मतलब ओस्ट्रोजन के लिए बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुअल साइकिल में जितना ज़्यादा जो है
ऑस्ट्रोजन प्रोडक्शन होगा उतनी ज़्यादा मेंस्ट्रुअल साइकिल ग्रो करेगी, मतलब बढ़ेगी। सॉरी, LH कॉजेज ओवुलेशन। LH क्या करता है? ओवुलेशन को कॉज करता है। प्रोलिफरेटिव फेज इज कॉज्ड बाय द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ओस्ट्रोजन। एंड 6 पॉइंट जो है दिया हुआ है, सिक्रेटरी फेज इज कॉज इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है ना। तो ये जहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल में जितने भी हार्मोन्स थे वो सारे, बाकी चीज़ें तो अब मैंने आपको क्लियर कर ही दी हुई हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये वीडियो मुझे लगता है काफ़ी लंबी हो रही है, तो इसके लिए बस आज के लिए इतना ही। कल फिर हम ले लेंगे इसी को आगे, थोड़ा जो हार्मोन कंट्रोल ऑफ MCO मैं फिर से एक बार रिवाइज कराऊंगा, एंड उसके बाद तब फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशंस। ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस।